ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आगे नारद जी बताते हैं कि क्योंकि राजा पुरंजन ने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए थे, जंगल में जाकर के बहुत सारे जानवरों को मारा था, वापस आने के पश्चात भी अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाए थे कर्म के फलों को भोगने के लिए, जिसमें अनेकों जानवरों की बलि दी जाती है। तो इसके कारण अब जब इसके शरीर से पुरंजन को बाहर निकाल करके यमलोक ले जाया जा रहा था, उस समय नारद जी बताते हैं कि ये सारे जानवर अब वहां पर तैयार खड़े थे अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए। अपने सींगों के द्वारा अब ये पुरंजन के सूक्ष्म शरीर को, जब व्यक्ति को इस भौतिक संसार से बाहर ले जाया जाता है, उसके सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक यातना शरीर दिया जाता है। यातना शरीर जैसे मानो इस शरीर को अगर हम काटेंगे तो एक बार काट सकते हैं, बाद में ये शरीर जो है प्राण छोड़ देता है, लेकिन यातना शरीर ऐसा नहीं होता है। उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन उसे कष्ट भोगना पड़ता है, उसको यातना शरीर कहते हैं। तो राजा पुरंजन उसको इन्होंने, इन जानवरों ने अपने सींगों के द्वारा ऐसा काटा मानो कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटी जाती है। तो हम लोग देखते हैं ना, कई बार लकड़ी को पीस पीस में हम लोग काट देते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे जानवरों ने मिल करके उसके यातना शरीर को इस प्रकार से काटा। तो इस विषय में भगवत गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो लोग इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं, उनकी अंतिम गति क्या होती है। भगवत गीता में भगवान इसके बारे में बताते हैं। तो ये तो हमें पता है कि दो प्रकार से लोग जो हैं जानवरों का वध करके उनको खाते हैं। संस्कृत में ये जो शब्द है मांस, इसका अर्थ बताया गया है मम खादति इति मांसा। वैदिक सभ्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मांस खाना चाहता है तो उसे ये मंत्र जो है, इस जानवर को, जिस जानवर को वो मारना चाहता है, मार करके खाना चाहता है, यज्ञ करवा करके, इस मंत्र के द्वारा उस जानवर से वो एक प्रकार से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी जान को मैं अभी ले रहा हूं, अगले जीवन में तुम मुझे मार सकते हो।
मम खादति इति मांसा, अगले जीवन में मम खादति, तुम मुझे मार करके खा सकते हो। तो इस भौतिक संसार में भी हमने देखा है, जो सरकार के जो रूल होते हैं, गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं, उसके अनुसार अगर हम किसी का जीवन लेते हैं, किसी के प्राण अगर हम लोग लेते हैं, किसी को हम मर्डर करते हैं, मारते हैं, तो उसकी सज़ा क्या है? लाइफ फॉर लाइफ। अगर हमने किसी के प्राण लिए हैं तो सज़ा के तौर पर हमें जो है फांसी की सज़ा मिलती है। हमने किसी के प्राण लिए तो हमारे प्राण हमको देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति के नियम भी इसी प्रकार से हैं, केवल मनुष्य के नहीं। अगर हम किसी भी प्राणी के प्राण को लेते हैं तो इसी प्रकार से हमें अपने प्राणों को अगले जीवन में खोना पड़ता है। तो इसको जो है मांस कहते हैं। तो जो लोग धर्म के अनुसार पालन करके जानवरों का वध करते हैं, उनकी बलि देती हैं, यज्ञ के द्वारा उनको जो है बलि में चढ़ाते हैं और बाद में उसका आस्वादन करते हैं, उनको भी पाप कर्म तो लगता है। और जो लोग बिना धर्म के नियमों का पालन करके कसाई खाने में वहां से जो है मांस लेते हैं, उनको और अत्यधिक पाप कर्म जो है भुगतना पड़ता है। पाप कर्म तो भुगतना पड़ेगा, केवल मात्रा में अंतर होता है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि इस प्रकार का आसुरिक व्यक्ति, भगवान जो है उनकी अंतिम गति क्या होती है मृत्यु के पश्चात। तो श्लोक आता है भगवत गीता में, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अज्जसरम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। भगवान क्या कह रहे हैं? तान अहम, इस प्रकार के व्यक्ति को मैं क्या करता हूं? द्विष्टः क्रूरान, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अनेकों प्रकार से जिसके मन में ईर्ष्या भरी हुई है। दुष्टा का मतलब होता है ईर्ष्या से जो भरा हुआ है, एनवियसनेस। क्रूरान, और जो अत्यंत क्रूर है। संसारेषु नराधमान, जो इस भौतिक संसार में इसने मनुष्य का जन्म लिया है, लेकिन फिर भी मनुष्यों में बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है। नरा अधमा, नरों में गिरा हुआ व्यक्ति। तो क्या करते हैं भगवान? क्षिपामि अजसरम, क्षिपामि का मतलब है उनको मैं फेंक देता हूं। आई थ्रो देम, कहां पर? अशुभान, अत्यंत अशुभ, आसुरीषु, असुर की योनि में, आसुरीषु एव योनिषु। और अजसरम का मतलब होता है बहुत बहुत सालों तक, लगभग शाश्वत। तो भगवान कहते हैं कि बहुत सालों तक उनको मैं असुर की योनियों में जन्म देता हूं। तो नीच प्रकार की योनियों में हमें जन्म लेना पड़ेगा अगर हम इस प्रकार के पाप कार्य करते हैं जैसे पुरंजन ने किए थे। तो नारद जी यही बता रहे हैं। नारद जी प्रचिन बरही को ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि राजा प्रचिन बरही भी, उसके पुत्र जो थे वो तो आध्यात्मिकता की तरफ निकल गए थे, प्रचेता। लेकिन जो उनके पिता थे राजा प्रचिन बरही, वो अनेकों प्रकार के वेदों में दिए गए यज्ञ करके, जानवरों की बलि चढ़ा करके अनेकों प्रकार के यज्ञ करने में लगे थे, जिनके द्वारा वो अनेकों
भौतिक फलों को भोगना चाहते थे। तो नारद जी चाहते थे कि वो भी अपने पुत्रों की भांति आध्यात्मिकता में जाए और उनकी ये समझ में आ जाए कि ये घोर कार्य कर रहे हैं और बाद में इनको अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने राजा पुरंजन की कहानी सुनाई थी। तो वही अब बता रहे हैं कि देखो, राजा पुरंजन ने भी इसी प्रकार से बहुत सारे जानवरों का वध किया था और बाद में उसको क्या मिला फल ये मिला कि मृत्यु के बाद उसको जब शरीर से यमदूत जो हैं यमलोक लेकर के गए, वहाँ पर ये सारे जानवर जो हैं रेडी बैठे थे और अपने सींगों के द्वारा उसके शरीर को उन्होंने काट काट करके रख दिया। इस प्रकार के जो हैं भुगतने पड़ते हैं। और अगले श्लोक में नारद जी ये भी बताते हैं कि इस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति जो है, जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं वही बताते हैं नारद जी, अनेकों जन्मों तक, बहुत जन्मों तक उसको जो है इस प्रकार की नीच योनियों में, नीचे की योनियों में उसे जो है जन्म लेना पड़ता है। तो यही फल जो है पुरंजन को भी भुगतना पड़ा। ये सारे अनेकों प्रकार की सजा भुगतने के बाद, बहुत सारे जीवन में जो है इस प्रकार से कष्ट भोगने के बाद में अब राजा पुरंजन को उसके अगले जीवन में, क्योंकि उसने जाकर के कष्ट भोगे नरक लोक में, नरक लोक में भोगने के बाद, क्योंकि राजा पुरंजन ने आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ी प्रगति की थी, उसने अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य भी किए थे, तो उसके कारण नरक में सजा भुगतने के पश्चात पुरंजन को अगले जन्म में एक शरीर की प्राप्ति हुई और वो थे स्त्री के शरीर की प्राप्ति। उसको स्त्री का शरीर क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि मृत्यु के समय में भगवान को याद करने की जगह वो अपनी पत्नी के बारे में मात्र विचारों में मग्न था। उसके कारण अगला जीवन उसको स्त्री का मिला, बट स्त्री का जन्म मिलने से पहले नरक लोक में अनेकों प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े। तो अंतर यही है, पुरंजन ने पाप कर्म भी किए, पुण्य कर्म भी किए, और पुण्य कर्म करने के कारण उसे अगला जीवन मनुष्य को तो मिला, लेकिन उससे पहले उसको नरक लोक में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। और जो व्यक्ति केवल पाप कर्म में लगा है उसे क्या होगा? नरक में अनेकों प्रकार के पाप कर्म भोगेगा, अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा। बहुत सारे जीवन उसको नीचे के योनियों में, आसुरिक योनियों में, जैसा भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, उसमें भुगतना पड़ेगा कष्ट। उसके बाद में जा कर के उसे दोबारा मनुष्य का जीवन मिल सकता है, जब इसकी सजा पूरी हो जाती है। तो ये अंतर होता है। तो क्या जन्म लिया? एक स्त्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन क्योंकि उसने पुण्य कार्य किया था, उसने जन्म जो है राजा के घराने में लिया। राजा विदर्भ की पुत्री के रूप में पुरंजन ने अगले जीवन में जन्म लिया। तो ये भी विषय समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिकता में प्रगति करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, मान लीजिए मैं योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मैं आध्यात्मिकता में इस प्रकार से किसी योग के द्वारा प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद अगर मैं भटक जाता हूँ योग के मार्ग से
और दोबारा भौतिक जीवन में लग जाता हूं, तो भगवान क्या होगा, मुझे क्या फल की प्राप्ति होगी? तो भगवान जो उसके उत्तर में बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी आध्यात्मिकता में प्रगति करता है उसका फल कभी विफल नहीं जाता है। भौतिक में आप कुछ भी प्रगति कर लीजिए, मृत्यु के बाद में सब जीरो हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिकता में आप जो भी प्रगति करते हैं, मृत्यु के बाद वहीं से आप प्रारंभ कर सकते हैं, आपको दोबारा चांस मिलेगा। ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो व्यक्ति योग के मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, अगला जीवन उसको मनुष्य जीवन गारंटी है। और मनुष्य जीवन में भी भगवान कहते हैं अच्छा मनुष्य जीवन। किस प्रकार का? क्योंकि अगर मान लो आपको मनुष्य जीवन मिला लेकिन आपको असुरों के घर में मिला, या फिर ऐसे घर में मिला जहां पर आपको खाने के लिए तरसना पड़ता है, 3 वक्त खाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तो आपके पास में समय ही नहीं रहेगा आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं श्रीमताम। श्रीमताम का मतलब होता है जिनके घर में धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है, उस प्रकार के घर में जन्म लेता है। या फिर शुचि नाम। शुचि नाम का मतलब है जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुचि रखता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, उस प्रकार के व्यक्ति के घर में जन्म मिलेगा। तो क्योंकि राजा पुरंजन ने कुछ पुण्य कार्य किए थे, उस पुण्य कार्यों के कारण मनुष्य का जीवन मिला और अच्छी जगह पर मिला। पर क्योंकि उसने मृत्यु के समय में अपनी पत्नी के बारे में सोचा था, तो उसे स्त्री की देह की प्राप्ति हुई, लेकिन मनुष्य जीवन में। और उसके साथ साथ में एक बढ़िया घराने में, राजा विदर्भ के घर में पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया। तो अब आगे राजा पुरंजन जब स्त्री बन गया है, तो अब आगे की कहानी जो है नारद जी बताते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।